समझ में नहीं आती कि शंकर भगवान का राम जी से ऐसा कैसा लगाव है कि जिसके लिए सती जैसी नारी को त्याग दिया। सती को भगवान बहुत प्रेम करते थे और अभी प्रसंग चला था कि वन में से फूल तोड़ तोड़ के लाते और सती का श्रृंगार करते थे शंकर भगवान। लेकिन प्यारे, एक श्लोक का छोटा सा टुकड़ा है, वैष्णवानां यथा शंभु। जो शंकर भगवान है ना, वो वैष्णवों के अग्रगण्य हैं। वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। अब एक विचार मन में आता है कि जब शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, पहले शंकर भगवान ही प्रकट हुए थे, फिर वो राम जी से इतना प्रेम इतना सम्मान क्यों करते हैं राम जी का। एक बार शंकर भगवान ने अपनी गौशाला में, जहां शंकर भगवान की गौशाला थी गोलोक धाम में, एक बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और जितनी भी सिद्धियां हैं सब वहां बुलाई और भगवान श्री हरि को बुलाया। और उस सिंहासन पर शंकर भगवान ने भगवान श्री हरि को बिठाया और कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता ममदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्णयकारिणां। आज से मैं आपको इस सृष्टि का कर्ता धर्ता घोषित करता हूं। आप ही सृष्टि के पालन करता हो, आप ही इसकी उत्पत्ति करता हो और आप ही संहार करता हो। और आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगा, आपको अपने से बड़ा मानूंगा और सभी देवता भी आपको मेरे से बड़ा मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। मैं सारी जिम्मेदारियां, आप स्वतंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे सो आप कर सकते हैं। भगवान ने आसन पर विराजमान करके भगवान श्री हरि को और गोलोक धाम में उनको बिठा दिया। तभी से शंकर भगवान तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं। और प्यारे, हम लोग सोचते हैं कि राम जी बड़े हैं कि शंकर भगवान बड़े हैं। ये तीनों एक ही हैं, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसी दिन से शंकर भगवान, अब जैसे ही सती ने अपराध किया तो शंकर भगवान ने सती का परित्याग कर दिया कि इसने मेरी मां का रूप बनाया, अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भैया, शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे और सती को कथा सुना रहे हैं। कथा इसलिए सुना रहे हैं कि उनको जो दुख हुआ है ना, शंकर भगवान ने उनका परित्याग कर दिया है, तो कथा सुना सुना के उनके मन को सही कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, हम लोग भी जब दुखी होते हैं ना तो दुख का निवारण चाहते हैं, लेकिन हम कथा से नहीं, हम व्यथा से दुख का निवारण चाहते हैं। जब कोई कष्ट होता है ना तो हम संबंधियों के पास जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे कि मन थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन जिनके पास जाते हैं ना, वो जिस बीमारी से हम परेशान हैं उसी से वो परेशान है। हम अपनी एक कहते हैं और वो हमें अपनी चार। अब दुख कम हुआ कि ज्यादा, बोलो? हम तो एक परेशानी से परेशान थे
और जिनके पास गए उन्होंने अपनी 4 परेशानी बता दी। अब दुख हो गया 5 गुना। लेकिन मानस में 2 लोगों का दुख दूर हुआ है कथा श्रवण से। इसलिए शंकर भगवान भी सती को कथा सुना रहे हैं कि इसका दुख दूर हो जाए। एक तो जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है ना, और हनुमान जी पहुंचे, जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी उसी के ऊपर हनुमान जी बैठ गए और राम कथा कहने लग गए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, कई सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुन कई सीता कर दुख भागा। एक तो सीता जी कथा सुनने से उनका दुख भागा है, और एक भगवान का भक्त था जो जन्म से ही बेचारा गरीब लेकिन भगवान का भक्त था। और जब उसने भगवान के दर्शन पाए ना, जैसे ही दर्शन पाए तो उसका भी दुख दूर हो गया। और प्यारे, इस संसार में यदि दुख दूर होगा तो या तो भगवान की भक्ति करने से होगा, या भगवान की प्राप्ति करने से होगा। या तो भगवान की भक्ति करने लगे तो दुख दूर हो जाएगा, या फिर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो दुख दूर हो जाएगा। केवट, जब केवट के पास भगवान पहुंचे हैं ना, तो उसने अंगूठी नहीं ली, मना कर दिया। नाथ आजू में काह न पावा, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज नाथ में कहा न पावा। दोनों के दुख दूर हुए हैं। एक ने भगवान की भक्ति की है और एक ने भगवान की प्राप्ति की है। एक ने कथा सुनी है और एक ने राम जी के दर्शन किए हैं। और प्यारे, संसार दुखालय, अगर संसार में शांति चाहोगे, सुख चाहोगे, तो ये हमारी भूल है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहीं पुस्तकालय में जाओ, और पुस्तकालय बूढ़े बड़े समझ रहे हैं ना, पुस्तकालय में जाके और वहां कहो कि भैया हमें औषधि चाहिए, मिल जाएगी क्या? तो क्या मिलेगा वहां? पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगी प्यारे, औषधालय में औषधि मिलेंगी, तो फिर दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा? सुख तो भगवान की भक्ति में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है ना, उसके अलावा कहीं सुख शांति मिलने वाली, क्योंकि ये संसार तो संसार जलती आग है, ये संसार जलती आग है, इसमें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर इस अग्नि से बचना है, दुख से बचना है, तो तू एक बार आजा भगवान की शरण में। भैया भगवान सती को बार बार कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका दुख कम हो जाए, लेकिन समझ में नहीं आता। और चंद्रदेव रोहिणी के साथ विमान में बैठ के जा रहे थे, तो सती ने अपनी सखी से कहा, बोले बहन ये चंद्रदेव को पूछना कहाँ जा रहे हैं। सती की सखी ने चंद्रदेव से पूछा और सती को जाके बताया, हे सखी प्रवरे प्राण प्रिय तुम विजय मम क्व गमेष्यति चंद्रोऽयं रोहिण्या प्रच्य सत्वरम्। हे विजया, जाके पूछ चंद्रदेव को कि ये कहाँ जा रहे हैं। मैया भगवान शंकर तो कथा सुना रहे हैं और सती मैया कह रही है विजया जाके पूछना ये विमान कहाँ जा रहा है, चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये गलती हम भी करते हैं, कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और कोई आई, अच्छा तू कब आई, वो जब आई तब आई, तुम तो कथा सुनो। उसके आने से और जाने से कुछ बनने वाला, यही काम सती कर रही हैं। अपनी सखी से कह रही है देख के आई ये विमान कहाँ जा रहा है। उसने आके बताया कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये विमान वहीं जा रहा है। अब जैसे ही पता चला तो शंकर भगवान के पास पहुंच गई। शंकर भगवान ने पूछा हाँ बताओ कैसे आना हुआ। बोले भगवान मेरे पिता के यहाँ यज्ञ आप जा नहीं रहे। भगवान ने कहा सती निमंत्रण नहीं आया। बोले पिता के यहाँ से भी निमंत्रण आना जरूरी है क्या। शंकर भगवान ने कहा कि जब बिना बुलाए कहीं जाते हैं ना तो कल्याण नहीं होता, और उसमें भी दो अपराध हो रहे हैं। एक तो वो निमंत्रण ही नहीं आया और दूसरे शंकर भगवान मना भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमन्दिरम् अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणाद अधिकं तथा। हे देवी बिना बुलाए जब किसी के घर जाते हैं ना तो वो मृत्यु से भी ज्यादा हो जाता है। किसी के घर बिना निमंत्रण के पहुंच जाएं और वो पूछे कि और कब आना हुआ, कैसे हो, इतने में ही मर जाएंगे कि इसने निमंत्रण नहीं दिया और हम इसके घर आ गए हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये मरने से ज्यादा हो जाता है कि हम बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं, जाने में फायदा नहीं है। सती ने कहा भगवान वो तुम्हें पिता का घर है, वहां जाने में क्या अपराध है। तब भगवान ने समझाया जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा
ज्ञान न होई। भगवान ने समझाया, सती 4 जगह ऐसी हैं जहां बिना निमंत्रण के चला जाना चाहिए, जा सकते हैं। कहां कहां? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और अपने पति के यहाँ। 4 जगह जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे जाने से किसी को अच्छा ना लगे, कोई विरोध मानता हो, तो वहां जाने में फिर कल्याण नहीं है। सती नहीं मानी तो भगवान ने अपने कुछ मुख्य गण साथ भेज दिए और कह दिया कि आप चली जाओ। बोले आप नहीं जाएंगे? भगवान ने मना कर दिया, नहीं। चले गए। और भैया ये जो दक्ष है ना, इससे शंकर भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है। और दक्ष के शंकर भगवान दामाद हैं। लेकिन एक बार एक सभा हो रही थी, उसमें सभी ऋषि मुनि देवता बैठे थे और उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे थे। जब दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यान में अपना सुमिरन चल रहा था। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। शंकर भगवान का यही है, जब कोई सामने बैठा होता है तो कथा सुनाते हैं, कोई सुनाने वाला आ गया तो सुनते हैं। अगर न सुनने वाला है न सुनाने वाला है तो अंदर ही अंदर कथा चलती है। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा। तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, दिल में बसा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। शंकर भगवान अंदर ही अंदर भजन चल रहा था। दक्ष आए तो भगवान खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेतों का स्वामी और अशुभ वेश वाला ना तो वस्त्र धारण करता है और ये मेरे पुत्र जैसा है, इसने मेरा ही अपमान किया है, ये खड़ा नहीं हुआ। भैया
जो हजारों लोग खड़े हुए वो दक्ष को दिखाई नहीं दे रहे हैं, और एक शंकर भगवान खड़े नहीं हुए तो वो दिखाई दे रहे हैं। बस इसी बात का बदला लेने, शंकर भगवान का अपमान करने के लिए उसने यज्ञ रचा। सबको बुलाया पर शंकर भगवान को नहीं बुलाया। सती जब गई तो खुशी के मारे पहुंची, और जब यज्ञशाला में गई तो वहां देखा शंकर भगवान का कोई भाग नहीं था। अब तो बड़ी दुखी हुई और सभी देवताओं को फटकारते हुए बोली, यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवेद्यहो, बिना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। हे देवताओ, जिनका स्मरण मात्र करने से सारे अमंगलों का मंगल हो जाता है, जिनका स्मरण करने से सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है, उनको अपमानित करके तुम अपना मंगल चाहते हो। तुमने शंकर भगवान का कोई भाग नहीं इस यज्ञ में दिया, और बड़ी नाराज हुई। अपने पिता से कहा, शिवेति द्वैचरं यस्य नृणां नाम गिरेरितं, सकृत् प्रसंगात् सकलम् अघमासु विहन्ति तत्। पिताजी, जिनका नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपने उन्हीं को यज्ञ में नहीं बुलाया। आप ये सत्कर्म कर रहे हो और मेरे शिव का अपमान कर रहे हो। उनका इस यज्ञ में कोई भाग नहीं है। इतना कह के सती बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी कि मैं अब कहीं की नहीं रही। इस पिता के मुझ में संस्कार हैं तो मेरी बुद्धि समर्पित नहीं होती। चतुराई भरी है मेरे अंदर, तो ना तो मैं अपने प्रभु शिव की रही और ना ही पिता की रही। इससे तो बढ़िया है मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूं। और भैया, सती ने अपने योग से अपने प्राणों को वायु में विलीन कर दिया, और जैसे ही वायु में विलीन किया तो उनका शरीर यज्ञशाला में हवन कुंडी में गिर पड़ा। और जब सती ने अपने शरीर को योग में स्थापित किया, वायु में विलीन किया अपने प्राणों को, तब उन्होंने प्रार्थना की थी, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भैया, दो नारियों ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दी, और दोनों ने अपने स्वामी के चरणों का चिंतन करते हुए अपने स्वामी के चरणों को अपने मन में रख के अपने शरीर को छोड़ा। एक तो सती ने और एक संध्या ने। सुबह जो चर्चा चल रही थी, जो अरुंधति बनी है, दोनों ने सती मरता शिव, सती मरता हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म
को छोड़ा तो आकाशवाणी हुई, रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किम कृतं ते महामूढ़ कर्म चानर्थ कारकम। हे दक्ष, तू बड़ा दम्भी है, बड़ा दुराचारी है, और तूने ये सब क्या कर दिया। अरे जिसके नाम से यज्ञ सफल होते हैं, जिसके नाम मात्र से मंगल ही मंगल होते हैं, तूने उनका अपमान करके और ये क्या कर दिया। भैया सती के साथ जो भगवान के गण आए थे, उन्होंने भगवान को जाके सब बात बताई और भगवान चले आए और सती के अध जले शरीर को अपने कंधे पे रख लिया और क्रोध करके चारों तरफ क्रोध में और दौड़ते फिर रहे हैं। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। जगदम्बे माँ अम्बे, जगदम्बे मेरी माँ अम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। कलकत्ते में बन गई काली, लाश उठाए कंधा पे धारी। तीनों लोग घूमे त्रिपुरारी, लाश उठाए कंधा पे डारी। तीनों लोग घूमे त्रिपुरारी, सब देव गए घबराए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। कलकत्ते में बन गई काली, दुष्ट पछारे पी पी प्याली। कलकत्ते में बन गई काली, दुष्ट पछारे पी पी प्याली। नैना देवी में नैन गिर जाए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ, उठाए लई जगदम्बे। जगदम्बे माँ अम्बे, जगदम्बे मेरी माँ अम्बे। सब देव गए घबराए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भैया भोले बाबा ने सती के अधजले शरीर को उठा लिया। देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता। तब भगवान श्री हरि के चक्र को प्रार्थना की कि इनके शरीर को काट दो, नहीं तो आज सृष्टि प्रलय हो जाएगी। भगवान सती से इतना प्रेम करते थे, पर एक हट के कारण सती को जलकर मरना पड़ा। भैया देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा कि आप तो करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, अब क्रोध को शांत करो। और जो वीरभद्र थे ना, वीरभद्र और काली मैया ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो ऋषि मुनि थे, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी का कुछ कर दिया, सबको तोड़ फोड़ कर दिया।
और जो दक्ष था ना, उसकी गर्दन काट दी और उसकी गर्दन हवन कुंडी में चली गई और जलकर भस्म हो गई। भैयाओ, ये जो यज्ञ किया गया था ये तो पुण्यों के लिए किया जाता है। यज्ञ पुण्यों के लिए किया जाता है, लेकिन पुण्यों के बदले बेचारे दक्ष की तो गर्दन कट गई। अब जब शंकर भगवान की स्तुति की देवताओं ने और कहा कि अब कैसे भी इस यज्ञ को संपन्न कराओ और इस दक्ष को जीवित कर दो, तब भगवान ने उस दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया। बकरे का ही सिर क्यों लगाया? क्योंकि जो अहंकारी होता है ना, वो हमेशा मैं करता है। ये काम मैंने किया, ये सब मेरा है। और बकरा भी, बोलो, दक्ष भी मैं करता था और बकरा भी मैं करता है। और प्यारे, जो अहंकारी हैं उनके तो बकरे का सिर लगेगा, चाहे इस जन्म में लग जाए चाहे अगले जन्म में लग जाए। और बेचारे दक्ष के तो इसी जन्म में लग गया, 2 in 1 हो गया। ना तो जानवर रहा और ना इंसान रहा। और भैयाओ, जो ज्यादा मैं करते हैं ना, उनको बकरा बनना पड़ता है, चाहे इस जन्म में बन जाए चाहे उस जन्म में। क्योंकि जो भगवान का भजन नहीं करते, मैं करते हैं, फिर वो मर के बकरा बनते हैं और फिर बकरा भी मर के फिर तबले पे उसकी फिर वो भजन करता है। तू अंत समय पछतावेगो जो हरि को नहीं भजेगा। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। जो गोविंद ना भजेगा, जो गोपाल ना भजेगा। जो गोविंद ना भजेगो, जो गोपाल ना भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगा। मैं मत कर डुकरा। मैं मत कर डुकरा। मैं मत कर डुकरा। मैं मत कर डुकरा। अगला जन्म तो मिलेगो बकरा। अगलो जन्म मिले तो है बकरा। तबला पे मर जावेगो, फिर राम ही राम कहेगो। अरे तू तो तबला पे मर जावेगो, फिर राम ही राम कहेगो। तू तो तबला पे मर जावेगो, फिर गुमुक ही गुमुक बजेगो। तू गुमुक ही गुमुक बजेगो, तू तो राम ही राम जपेगो। तू तो अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोपाल ना भजेगो।
कर्म बीज बोई मत डुकरा, अगलो जन्म तोई मिले गो बकरा। ढोलक पे मड़ जावे गो, फिर राम ही राम कहेगो। भैया जो मनुष्य का जन्म पाके भगवान का भजन नहीं करते, फिर वो जानवर बन के करते हैं। ये जो दक्ष है ना, शंकर भगवान को पहले नहीं पूजता था, पहले स्तुति नहीं करता था, लेकिन जैसे ही बकरे का सिर लगाना, फिर शंकर भगवान की स्तुति कर रहा है। भैया दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया, और जो सत्कर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, ईर्ष्या से द्वेष से किया जाता है, उसका फल फिर पुण्य नहीं होता, उसका फल तो ऐसा ही होता है जैसा दक्ष का हुआ। भैया सती मैया भगवान से प्रार्थना करके शरीर छोड़ती है कि मुझे अगले जन्म में भी शंकर भगवान ही मिले।